औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कल हमने सूरह नास की पहली आयत को ग्रामेटिकली समझा था। आज हम उसकी 2 आयत को समझेंगे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी समझा था कि ये क्लासेस हर बच्चे के लिए नहीं है। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो अरबी ज़बान के क़वाइद से पूरी तरह बाखबर है और वो क़वाइद उन्हें अच्छी तरह से याद हैं। तो उन बच्चों को ये क्लासेस समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये क्लासेस समझनी है तो आपने सबसे पहले अरबी ज़बान के जो रूल्स हैं, क़वाइद हैं, उनको समझना है, यानी कि अरबिक ग्रामर सीखनी है। तो हम चलते हैं क़ुल औज़ु बिर्रब्बिन्नास को समझ लेने के बाद मलिकिन्नास और इलाहिन्नास पर। यहाँ पर मलिकी लफ्ज़ में जो ज़ेर है और इलाह लफ्ज़ में भी ज़ेर है, यानी कि ये हालत जर में है। आपको पता है कि हर इस्म की 3 हालतें होती हैं, एक हालत रफ़ा, एक हालत नसब और एक हालत जर, 3 हालतें। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो रब की भी हालत जो है वो हालत जर है। तो किसी भी इस्म की हालत जर होने की 2 वजूहात होती हैं। उसमें से पहली वजह ये होती है कि उस इस्म से पहले कोई भी हर्फ जर होता है, यानी कोई भी प्रीपोजिशन होता है। जैसे देखें यहाँ पर रब से पहले बा है, ये 2 अल्फाज से बना है, एक बा और रब। तो ये बा जो है ये हर्फ जर है, जिसकी वजह से रब हालत जर में आया है। और मलिक हालत जर में क्यों है? क्यों एक तो ये जो है इससे पहले हर्फ जर नहीं है और ना ही इलाह से पहले कोई हर्फ जर है। अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बा जो है हर्फ जर वो रब के साथ आया है तो यहाँ पर भी हम बा को समझेंगे और यहाँ पर भी बा को समझेंगे, या फिर ये बा की वजह से ये तीनों अल्फाज हर्फ जर में आए हैं। ऐसी बात नहीं है। बा सिर्फ रब पर ही अमल करेगा, ये मलिक और इलाह पर यानी दूर के अल्फाज पर असर नहीं करेगा। तो एक तो ये हर्फ जर की वजह से भी मजरूर नहीं है, एक बात ये समझ में आ गई। दूसरा, कोई भी जो लफ्ज़ है वो मुज़ाफ इलैह होने की वजह से मजरूर होता है। तो यहाँ पर मलिक जो है इससे पहले मुज़ाफ नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा इस्म नहीं है जो बिना अलिफ लाम के और बग़ैर तनवीन के हो। तो यहाँ पर या फिर जिसका एराब हल्का हो, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी हर्फ नहीं है, ऐसा कोई भी इस्म नहीं है। तो ये जो है मुज़ाफ इलैह भी नहीं बन रहा मलिक, और ना ही इलाह मुज़ाफ इलैह बन रहा है। तो जो हालत जर में होने की 2 वजूहात होती हैं, बेसिकली वो 2 यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। ना ये ना ये मजरूर है और ना ही ये मुज़ाफ इलैह है। तो फिर ये हालत जर में क्यों लाए गए हैं, ये सवाल पैदा होता है। तो उसका जवाब ये है कि अगर हम पीछे रब के साथ इसको जोड़ें, बा के साथ इसको नहीं जोड़ना, अगर हम रब के पास इससे जोड़ें तो रब जो है हालत जर में है, मलिक भी हालत जर में है, इलाह भी हालत जर में है। एक बात हो गई। रब जो है वो अलिफ लाम के बगैर है, मलिक भी अलिफ लाम के बगैर है और इलाह भी अलिफ लाम के बगैर है, यानी कि ये तीनों अल्फाज नकरा इस्तेमाल हुए हैं। वैसे मुज़ाफ इलैह की वजह से रब जो है ये मारफा हो गया, तो ये भी यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ये मुज़ाफ इलैह का है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है मलिक को और उसका एराब भी हल्का है। असल लफ्ज़ क्या था? मलिकुन, मलिकन, मलिकिन। इसी तरह इलाहुन, इलाहन, इलाहिन। लेकिन ये मलिकिन नहीं है, मलिकी है। ये भी इलाहिन नहीं है, इलाही है। समझिएगा बात को, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ये जो है ये इसका एराब इसलिए हल्का है क्योंकि ये मुज़ाफ बनकर आ रहा है। तो अगर हम इसे कहें कि ये क्या बनेगा तरकीब में, तो ये तरकीब में बना मुज़ाफ और अन्नास बना मुज़ाफ इलैह। और अन्नास के बारे में हम पिछले लेक्चर में समझ आए हैं कि अन्नास इसमें जमा है, यानी कि ये जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, या फिर ये इंसुन यानी कि इंसान, इंसुन वाहिद है और उसकी जमा अन्नास आती है। इन दोनों में से आपको जो बेहतर लगे या फिर आप बेहतर तहकीक करें, फिर इंशाल्लाह आपको बात समझ में आएगी। तो इलाह जो है मुज़ाफ है और अन्नास मुज़ाफ इलैह है। तो ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह बनकर ये क्या बने, ये इसको हम पीछे जोड़ेंगे, पिछली आयत से हम इन्हें इसको जोड़ना है। तो रब जो है ये भी हालत जर में है, मलिक भी हालत जर में है, इला भी हालत जर में है, यानी इनका एराब सेम है। इसी तरह ये भी मारफा है, ये भी मारफा है, ये भी मारफा है, क्योंकि ये भी मुज़ाफ है, ये भी मुज़ाफ है और ये भी मुज़ाफ। और हमें पता है कि मुज़ाफ इलल मारफा मारिफा होता है। और ये भी मुज़क्कर है, मलिक भी मुज़क्कर है और इलाह भी मुज़क्कर है। ये तीनों अल्फाज मुज़क्कर हैं। तो ये जिन्स के एतबार से भी मिल रहे हैं
یہ اعراب کے اعتبار سے بھی مل رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ عدد کے اعتبار سے مل رہے ہیں۔ رب بھی واحد ہے، ملک بھی واحد ہے، الہ بھی واحد ہے۔ جب ایک اسم چاروں اعتبار سے، اسم کے چاروں اعتبار یعنی کہ اعراب، جنس، عدد اور وسعت، ان چاروں اعتبار سے جب آپس میں مل جائیں تو ان کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ موصوف اور صفت بنتی ہے، کیونکہ موصوف جو ہے اپنی صفت کو فالو کرتا رہتا ہے۔ تو رب جو ہے اس کو یہ جس طرح یہ لکھا گیا ہے رب، اسی طرح ملک آیا ہے، اسی طرح الہ آیا ہے۔ تو ہم رب کو بنائیں گے یہاں پر صفت۔ رب جو ہے یہ صفت ہے، رب جو ہے یہ موصوف ہے، اور موصوف کی صفت کیا آ رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے کہ وہ رب کون ہے، جس کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں وہ رب ہے کون۔ اس رب کو واضح کیا جا رہا ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رب ملک الناس ہے، یعنی کہ لوگوں کا رب۔ تو یہ موصوف کی صفت نمبر پہلی، صفت نمبر 1، اور یہ صفت نمبر 2، صحیح، صفت نمبر 1 اور صفت نمبر 2۔ تو رب جو ہے یہ اپنی دونوں صفات سے ملے گا۔ رب کون ہے؟ اب سوال کریں نا، اب جس رب کی ہم پناہ میں آ رہے ہیں، یا جس رب کی میں پناہ میں آ رہی ہوں، یا جس رب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ میں آئے تھے، وہ رب کون ہے؟ وہ رب ملک الناس ہے، یہ وہ لوگوں کا رب ہے۔ الہ الناس ہے، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، اور الہ الناس وہ لوگوں کا الہ ہے۔ الہ یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو اس رب کی یہاں پر خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کی صفت نمبر 1 ہے کہ وہ ملک الناس ہے۔ ملک کے معنی بادشاہ ہوتے ہیں، اور الناس کے معنی ہیں انسان۔ الہ یعنی جس کی عبادت کی جائے، جسے ہم کہتے ہیں لا الہ ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو الہ الناس لوگوں کا الہ، لوگوں کا بادشاہ، وہ رب ہے جس کی ہم پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو رب ہوا موصوف، اور ملک الناس صفت نمبر 1، الہ الناس صفت نمبر 2۔ تو موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر ہوا مضاف، ٹھیک ہے، اور دونوں صفات سے مل کر ہوا مضاف، اور پھر الناس ہوا مضاف الیہ۔ جو پچھلی کلاس اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب یہ بنا اعوذ کے متعلق، یہ جار اور یہ مجرور، صحیح ہے، اور جار اور مجرور مل کر یہ دونوں کیا بنے؟ یہ بنے اعوذ، جو کہ فعل اور فاعل ہے، اعوذ فعل پلس فاعل، یہ بنے اس کے متعلق، یعنی کہ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، جو کون ہے؟ جو ملک الناس ہے، جو الہ الناس ہے۔ اب ہم اس کو کل کے ساتھ جوڑیں گے، تو کل کو سمجھ لیں کہ کل جو ہے فعل امر ہے، اور فعل امر کے ساتھ فاعل اس کے ساتھ ہی آتا ہے۔ کل آپ کہہ دیں، آپ فاعل ہے، اور کل آپ کہہ دیں یہ فعل ہے، تو فعل اور فاعل، اور اس کا مفعول کیا کہہ دیں؟ یہ آتا ہے فعل، فاعل اور متعلق، ان تینوں کو جوڑ کر یہاں پر یہ بنے گا کل کے لیے مفعول۔ تو کل اپنے فعل، اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر بنا جملہ انشائیہ۔ ہم اس کو جملہ خبریہ نہیں کہیں گے، جملہ انشائیہ کہیں گے۔ جملہ انشائیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جسے سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، بلکہ اس میں حکم ہوتا ہے، یا اور بھی جو جیسے سوال کے لیے جو جملے آتے ہیں، یا نیگیٹو ناکاری بنانے کے لیے، تو وہ بھی جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فعل امر ہے پر آیا ہے، یعنی کہ آپ کہہ دیں، حکم دیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ جملہ انشائیہ بنا۔ تو آج ہم نے سورہ ناس کی 2 آیات کو سمجھا، کل ہم نے سورہ ناس کی پہلی آیت کو سمجھا تھا۔ یوں ہی ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ ہم پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔